करीब का सफरे आखिरत जज्बे खाकी वतन पहुंचा दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर अहले खाना समेत आला हुकाम ने मैयत वसूल की। फेडरल बी एरिया में अरीब की रिहाइशगाह पर अजीज व अकारिब का तांता। इलाके की फिजा सोगवार। शहरियों की बड़ी तादाद भी अरीब के अहले खाना का दुख बांटने पहुंच गई। नमाज जनाजा के इंतजामात मुकम्मल। शहीद की तदफीन सफिया सन कब्रिस्तान में होगी। विफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे भी अरीब के अहले खाना के गम में शरीक। मैयत वसूली के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। गवर्नर सिंध ने कहा कि सैयद अरीब की शहादत वालिदैन के लिए बड़ा गम है। हुकूमत सैयद अरीब के वालिदैन की मदद करना चाहती है। सैयद गनी बोले कि अरीब के वालिदैन के लिए तकलीफ का लम्हा है। शहीद अरीब के वालिद इंतहाई हौसलामंद शख्स है। DGISPR की अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों से भारतीय तैयारा मार गिराने की तरदीद। कहा कार्रवाई में JF थंडर तैयारों को इस्तेमाल किया गया। हमारे सारे तैयारे फिजा में थे। वीडियो मौजूद है। रूसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा 27 फरवरी को जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। पाकिस्तानी तैयारों ने अपनी हुदूद में रहते हुए मकबूजा कश्मीर में 4 अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीयों को बताना चाहते थे कि उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालिसी का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों को यकसा देखा जाना चाहिए। जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के लिए इकदाम करेंगे। शर्त है कि भारत भी ऐसा करे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाजे कर दिया। इंटरव्यू में बताया कि रूस से एविएशन, फिजाई दिफाई निजाम, टैंक शिकन निजाम पर भी मुज़ाकरात जारी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। 3 रोजा दौरे में दहशतगर्दी की माली मामलात रोकने और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तानी इकदाम का जायजा लेगा। वफ्द वजारत खजाना, दाखिला और खारजा के साथ साथ FIA और नेक्टा हुकाम से भी मुलाकातें करेगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी और हिस्सेदारी का इल्जाम। जाली बैंक अकाउंट्स केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब के रूबरू पेशी। ठट्टा और दादू शुगर में उसके रिकॉर्ड समेत तलब। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इकदाम। नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मिर्चों वाला स्प्रे और आंसू गैस के शेल पहुंचा दिए गए। केस कितने हैं, नौयत क्या है, कुछ पता नहीं। नैब और FIA मुकदमात की तफसीलात फरहम करे। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर निबर मजीद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में DG FIA और चेयरमैन नैब फरीक। सिंध हुकूमत ने 105 अरब रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आवाम को साफ पानी नहीं मिला। सारे पैसे जेबों में गए, करप्शन की नजर हो गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। थरकोल अथॉरिटी में अरबों रुपए की करप्शन केस में ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत सिंध हुकूमत पर बरहम। वजीर आला से 1 माह में जवाब तलब कर लिया। मियां नवाज शरीफ ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज का ट्वीट। साथ ही नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर की क्लिप शेयर की। मियां साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये गवाह हैं कि सर्विसेज अस्पताल में दिल के अमराज की सहूलत नहीं थी। चौथे दिन कहा कि वापस जेल लेकर जाओ, मौत का एक वक्त मुकर्रर है। मियां साहब अल्लाह आपको लंबी हयाती दे, आमीन। हरनाई में लैंडस्लाइडिंग, तोदा मकान पर आ गिरा। खातून और 5 बच्चे जहां बहक। वाकये में 2 साला बच्ची मौजज़ाना तौर पर बच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। फैसलाबाद में 7 साला बेटे ने मां की जान ले ली। झंग बाजार में बच्चे ने खिलौना पिस्तौल समझकर मां पर गोली चला दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, जान बर न हो सकी। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर पंजाब पुलिस को तहकीकाती रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई। पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया। अगवा, तशद्दुद, कब्जे समेत कई इल्जामात में 10 मुकदमा दर्ज थे। आबिद बॉक्सर ने तमाम मुकदमात में अपनी जमानत की दरखास्त भी वापस ले ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हेरोइन स्मगलर मियां बीवी गिरफ्तार। 890 ग्राम आइस हेरोइन बरामद। निजी परवाज से जद्दा जा रहे थे साहब गुल और नूर ने हेरोइन ब्रेड में छुपा रखी थी।
सवात में मौसम बहार ने रंग बखेर दिए। कोहसारों पर फूल खिल उठे, हर सू हरियाली से नजारे हसीन। सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ उठाने पहुंच गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कबायली इजला, अफगान महाजरीन और TDPs कंपनीज में भी पोलियो टीम्स पहुंचेंगी। तैयारियाँ की जा सकें। उनके वालिदैन भी यहाँ मौजूद हैं और हर आँख यहाँ अश्कबार है, चूँकि एक ऐसा वाक़या था जिसकी जो पूरी दुनिया को जिसने हिला कर रख दिया। और जहाँ अरीब बाकायदा लोगों की जान बचाते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया और उस वक्त वो मस्जिद में मौजूद थे। तो कुछ देर बाद ही यहाँ से उनकी मैयत को रवाना किया जाएगा। जी, सैयद अरीब अहमद का जसद खाकी कराची एयरपोर्ट पर क्या है। कामरान शेख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब अपने नाज़रीन को बताते हैं कि न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च के वाक़े में शहीद सैयद अरीब अहमद का जसद खाकी कुछ देर बाद कराची फेडरल बे एरिया में उनकी रिहाइश गाह पहुँचा दिया जाएगा। इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। उनके घर पर अजीज़ व अकारिब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। मज़ीद जानते हैं उनके घर पर मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। फैज़ान, बताइएगा कैसी फ़ज़ा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमले के दौरान शहीद होने वाले कराची के रिहायशी अरीब अहमद के लाश को वो अब कराची मुंतकिल कर दिया गया है। अरीब अहमद के जस्द खाकी को वसूल करने के लिए कराची एयरपोर्ट पे वो गवर्नर सिंध, मेयर कराची और अरीब के जो अजीज़ व क़ारिब हैं वो एयरपोर्ट पहुँचे हैं और वहाँ से अरीब का जो जस्द खाकी है उसको वसूल करने के बाद उसकी रिहाइश गाह के करीब वो मुंतकिल कर दिया गया है। रिहाइश गाह पर अभी अरीब का जो जस्द खाकी है वो यहाँ पर मुंतकिल हो चुका है। अरीब के जो अजीज़ व क़ारिब हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके अलावा जो सियासी समाजी शख्सियात हैं वो यहाँ पर पहुँची और कुछ देर के बाद वो दोपहर 3 बजे का वक्त बताया गया है कि वहाँ पर संगम ग्राउंड है, घर से मुत्तसिल कुछ फासले पर, वहाँ पर अरीब की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तमाम नमाज जनाजा के बाद अरीब की तदफीन वो मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। इसके अलावा जो अरीब के चाहने वाले हैं, जो अजीज़ व क़ारिब, उनकी आमद का यहाँ पर तांदा वो सुबह से ही बंधा हुआ है। अरीब की लाश को मुंतकिल कर दिया गया है और कुछ वक्त के बाद वो आहों और सिसकियों के साथ अरीब को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद अरीब का जसद खाकी फेडरल बे एरिया में उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचा दिया जाएगा। फैज़ान जलीस, आपने तफसीलात बताई। एक बार फिर रुख करते हैं कामरान शेख की जानिब जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, जैसा कि मुतवक्के था कि गवर्नर सिंध भी यहाँ पर आएंगे लेकिन अभी तक नहीं पहुँच सके हैं, तो आज नमाज जनाजा की जो भी तैयारियाँ की जा रही हैं, तो क्या सरकारी तौर पर इसमें इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस हवाले से कहा गया था कि सरकारी तौर पर इंतजाम किए जाएंगे और नमाज जनाजा की उनका जस्द खाकी वसूल कर लिया जाएगा। उसकी रिहाइश गाह पर ले जाने के बाद नमाज जनाजे की तैयारियां की जाएंगी। नमाज जनाजा संगम ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 में अदा की जाएगी। इस वक्त कार्गो टर्मिनल एयरपोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बताया गया है कि फ़्लाइट जो कराची आनी थी EK 600 वो यहाँ पहुँच चुकी है और अंदर मेयर कराची वसीम अख्तर, सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी, MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक समेत अहम लोग अंदर मौजूद हैं, जबकि अरीब के वालिद और दीगर लायकीन भी यहाँ मौजूद है जो उनके जस्द खाकी को वसूल करेंगे। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी उनकी यहाँ पर आमद मुतवक्का है। जस्द खाकी को वसूल करने के बाद यहाँ से रवाना किया जाएगा और जिसका तमाम तर इंतज़ाम वहाँ मुकम्मल है। जी, अच्छा कामरान, ये भी बताइए, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि सियासी क़यादत भी मौजूद है, हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपकी किसी से बात हुई हो इस मौके पर क्या तासुरात हैं, किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? क्योंकि एक पाकिस्तानी दूसरे मुसलमानों की जान बचाते हुए शहीद हुआ है, तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके क्या तासुरात हैं? देखिए, सईद गनी वज़ीर बल्दियात ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की थी। उनका ये कहना था कि अरीब अपने वालिद का इकलौता बेटा था और कुछ रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर के साथ जब वो उनके वालिद से मुलाकात करने के लिए गए थे तो उनके वालिद उन्हें दुख भी था, लेकिन वो इंतहाई हौसलामंद आदमी है और उन्होंने चूँकि उनका बेटा लोगों की जान बचाते हुए उसने जाम शहादत नोश किया, इसलिए उनके चेहरे पर फ़ख्र भी था, लेकिन वो गम से निढाल थे। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सूबाई हुकूमत समेत तमाम क़यादत और तमाम जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और अरीब के जस्द खाकी को ले जाने तक और उनकी तदफीन के बाद तक जो भी इंतज़ामात हैं, उनके अहल खाना के जो भी मसाइल और मुश्किलात हैं और इंतज़ामात हैं, उनको मुकम्मल करने में सूबाई हुकूमत वो अपना किरदार अदा करेगी। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक भी यहाँ पहुँचे थे, ताहम उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। जी, अच्छा कामरान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो भी मसाइल होंगे अरीब के ख़ानदान को उनकी बासपुर्स की जाएगी और देखभाल की जाएगी,
तो क्या अभी कोई इस तरह से कोई मुश्किल पेश आ रही है उनके घर वालों को? अभी तक इंतजाम तो स्मूथली दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमती अरकान भी वहाँ मौजूद हैं और अब उनकी मैयत भी एयरपोर्ट पहुँचा दी गई है। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट का इस वक्त जो है फ़्लाइट यहाँ पहुँच चुकी है अंदर, जहाँ पर उनके जस्द खाकी को जो है फ़्लाइट के ज़रिए यहाँ कराची पहुँचा दिया गया है। जो एयरपोर्ट के जो क्लियरेंस के मामलात होते हैं वो इस वक्त होना बाकी हैं। अंदर जो है ये तमाम तर जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस होगी, उसके बाद जो है उनके जस्द खाकी को जहाँ लाया जाएगा, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ मेरे हक़ में जो है कार्गो टर्मिनल है, और इसी रास्ते से जो है उनके जस्द खाकी को रवाना किया जाएगा। अंदर जो है अफसरान भी मौजूद हैं और उनके लायकीन भी मौजूद हैं, सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं जो उनकी मैयत को वसूल करने के लिए यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही जो है जब उनका जस्द खाकी, इस वक्त ये बताया गया है कि क्लियरेंस के मराइल पर है, जब क्लियरेंस के मराइल मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद जो है इसी रास्ते से उसको ले जाया जाएगा। जी, क्लियरेंस का मरहला मुकम्मल होते ही उनका जसद खाकी रिलीज़ आएगा। और कामरान शेख अब हमारे साथ मौजूद हैं कराची एयरपोर्ट पर। आप हमारे साथ ही रहिए। अपने नाज़रीन को बताते हैं कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मीडिया से बात की है जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि एक शहीद बेटे की लाश यहाँ आ रही है न्यूजीलैंड से, और मैं समझता हूँ कि ये उस वालिद के लिए, उस बहन के लिए, उस माँ के लिए बहुत एक तकलीफ़ का लम्हा है। और ये एक अच्छी बात है कि यहाँ तमाम सियासी जमातों के लोग जो हैं, MQM के मैंने दोस्त देखे वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए मौजूद हैं, यकजहती के लिए मौजूद हैं। हम अरीफ सईद के वालिद से जब मिलने भी गए चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, तो उनके अंदर एक दुख दर्द अपनी जगह, लेकिन हौसला भी था, एक इत्मीनान भी था कि उनका इकलौता बेटा एक तो मस्जिद में शहीद हुआ और वहाँ पर बच्चों और ख़वातीन की जान बचाने पर शहीद हुआ। वज़ीर बल्दियात सिंध अब से कुछ देर पहले जब कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से बात की और वो यही कह रहे थे कि अच्छी बात है कि तमाम सियासी जमातों के लोग तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं और दुख की इस घड़ी में अरीब के अहल खाना के साथ हैं। कामरान शेख से एक बार फिर बात करते हैं। कामरान, बताइएगा कि सियासी क़यादत तो मौजूद है और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही एयरपोर्ट से क्लियरेंस मिलती है तो उनके जसद खाकी को उनके घर तक पहुँचाया जाए। आम तौर पर कितना वक्त लगता है एयरपोर्ट से इस तरह के मामलात में क्लियरेंस के लिए? देखिए, कोई आम मुसाफिर अगर होता है तो उसको 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार होता है, लेकिन इस वक्त चूँकि इसकी बाकायदा जस्द खाकी को सरकारी तौर पर न्यूजीलैंड से रवाना किया गया है और यहाँ पर सरकारी अहम क़यादत मौजूद है, तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आधे घंटे का वक्त इन्हें दरकार होगा। अब से 15 मिनट कबल जो है वो इनका जस्द खाकी यहाँ पहुँचा था, तो इंतज़ार इस बात का है कि 10 से 15 मिनट में जो है वो इनके जस्द खाकी को क्लियरेंस के बाद रवाना कर दिया जाएगा। चूँकि सरकारी इंतज़ामात यहाँ पर भी सरकारी इंतज़ामात के तहत इनके जस्द खाकी को रिसीव किया जाना है और वहाँ से जो न्यूजीलैंड से रवाना किया गया था तो वहाँ से भी सरकारी तौर पर इनके मैयत को जो है वो रवाना किया गया था। तो चंद ही लम्हों बाद जो है वो यहाँ से इनका जस्द खाकी रवाना कर दिया जाएगा। जी, न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च की मस्जिद अल नूर पर होने वाले दहशतगर्द हमले में वाले सैयद अरीब का जसद खाकी कराची एयरपोर्ट पर पहुँचा दिया गया है। अरीब के अहल खाना एयरपोर्ट पर उनकी मैयत वसूल करने के लिए भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत, MQM की क़यादत और दीगर लोग भी वहाँ मौजूद हैं। इस हवाले से आपने हमें तफसीलात बताई। कामरान शेख, आपका बहुत शुक्रिया।